हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और आप सब कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस समय जीएस पोर्शन में पॉलिटी पढ़ रहे हैं, जिसमें से आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? भारतीय संविधान की अनुसूची, कि हमारे संविधान की अनुसूची में कितने विषय हैं और कितनी अनुसूचियाँ हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले हम सब ने क्या पढ़ा? भारतीय संविधान के स्रोत, जो विदेशी स्रोत है हमारे संविधान के निर्माण में, क्या क्या विदेशी स्रोत लिया गया है और क्या कहाँ को, मतलब इसमें किसमें क्या प्रावधान है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? संसद, और उसके बाद में क्या पढ़ा? लोकसभा, उसके बाद में राज्यसभा। उसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की अनुसूचियां पहले कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी, और वर्तमान में कितनी अनुसूची है? 12। पहले कितनी थी फ्रेंड्स? 8 अनुसूची थी, और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में अनुसूची है फ्रेंड्स 12। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो अनुसूचियां थी, पहले 8 अनुसूची थी, लेकिन बाद में 4 संशोधन करके इसको बढ़ाया गया। तो उसको भी देखेंगे, कौन सा संशोधन कब हुआ था और किस संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई और उसमें क्या प्रावधान है। तो पहले चलिए हम 8 अनुसूचियों को पढ़ते हैं, उसके बारे में उसके बाद में 4 अनुसूची को और पढ़ेंगे। ठीक, तो देखते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। पहली अनुसूची है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। क्या है? राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो फ्रेंड्स, इसमें जो राज्य क्षेत्र है और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इस भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पहली अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किया गया है कि किसकी सीमा कहाँ से लगती है, किसका कितना क्षेत्रफल है, कौन सा कितने राज्य हैं, ये सब इसमें वर्णन दिया है। किस राज्य में कितने जिले हैं, इसके बारे में सब में दिया है। इसकी सीमावर्ती उस क्षेत्रों के बारे में भी वर्णन दिया है पहली अनुसूची में। फ्रेंड्स, इसके बाद में देखते हैं दूसरी अनुसूची। कौन सी? दूसरी अनुसूची। तो दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन एवं भत्ता। वेतन एवं भत्ता। पहली सूची में क्या? अनुसूची में राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ता। आखिर में वेतन भत्ता किसका? तो राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल हो गया, उपराष्ट्रपति हो गए, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, इन सबके वेतन एवं भत्ता के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, वेतन और भत्ता के बारे में दिया हुआ है। तो देखते हैं तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में दिया है, शपथ ग्रहण के बारे में, कि शपथ ग्रहण क्या होगा, किसका होगा, कौन किसका कराएगा। तो फ्रेंड, इसमें शपथ ग्रहण में राष्ट्रपति का, मुख्य न्यायाधीश का, उच्चतम न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का शपथ ग्रहण, राज्यपाल का शपथ ग्रहण, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण, उनके मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण, इस सब के बारे में दिया हुआ है। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि अगर वीडियो देख रहे होंगे कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, ये भी बताइएगा। 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। फिर आगे देखते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में राज्यसभा, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के सीटों का निर्धारण। क्या है? चौथी सूची में राज्यसभा, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के सीटों का निर्धारण। तो चौथी अनुसूची में जो हमारे राज्यसभा सांसद हैं, किस राज्य से कितने सांसद बनेंगे और किस केंद्र शासित प्रदेश से कितने हैं। तो टोटल तो हमारे राज्यसभा सांसद कितने हैं दोस्तों? 250, जिसमें से 238 सिलेक्ट किए जाते हैं राज्य व केंद्र शासित प्रदेश द्वारा, बल्कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते हैं। ये कल आपने पढ़ा है इसके बारे में। तो यानी 250 राज्यसभा सांसद होते हैं, यानी राज्यसभा सदस्य होते हैं, जिसमें से 238 का होता है जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के से लिए जाते हैं। ये आपके अनुसूची 4 में दिया गया है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं 5वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के दिया गया है। क्या? 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में दिया गया है, सभी राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेश के। जैसे 28 राज्य हैं और 8
केंद्र शासित प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में दिया गया है। फिर देखते हैं आगे छठवीं अनुसूची में। छठवीं अनुसूची में भी 4 राज्यों के अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के प्रशासन का प्रावधान किया गया है। जो छठवीं अनुसूची है उसमें 4 राज्यों के जनजातियां जो विशेष छूट पाती हैं उनके बारे में दिया गया है। तो वो जनजातियां किस राज्य में आती हैं? पहला क्या? असम, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम और मेघालय। असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय में जनजातियां हैं जिसका वर्णन अनुसूची 6 में दिया गया है। इसको याद कर सकते हैं आप लोग। ए से असम, तो ए लिख सकते हैं। टी से त्रिपुरा, टी हो गया। एम से मिजोरम, तो एटीएम हो गया। ठीक है, इतना हो गया। ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम और मे से मेघालय। तो यहाँ लिख देंगे ए में, तो क्या हो जाएगा? एटीएम में। याद रहेगा आप लोगों को, आसान रहेगा। पैसा कहाँ मिलता है? एटीएम में। तो इन लोगों को विशेष छूट कहाँ दी गई है? याद रहेगा, छठवीं अनुसूची में 4 राज्यों को दिया गया है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। यानी ए से असम, टी से त्रिपुरा, मी से मिजोरम, ए से मेघालय। तो एटीएम में यानी इनको अलग से प्रावधान दिया गया। केंद्र सरकार द्वारा इनको पैसा अलग से दिया जाता है। जैसे यहाँ की राज्य सरकार जो है यहाँ पे अपने पास से बजट में से 10% इन लोगों को देती है, बल्कि 90% इन लोगों को पहले केंद्र सरकार देती थी, लेकिन बाद में परिवर्तन किया गया। अब वहाँ की राज्य सरकारें इन 4 राज्यों की 40% इन लोगों के विकास में लगाती है और केंद्र सरकार 60% लगाता है। ठीक है, इसके बाद में आइए देखते हैं 7वीं अनुसूची के बारे में। 7वीं अनुसूची में दिया क्या है? राज्य व केंद्र के शक्ति के विभाजन। राज्य व केंद्र की शक्ति का विभाजन तो किस अनुसूची में दिया गया है? 7वीं अनुसूची में। इसमें 3 सूची है। कितनी सूची है? 3। तो राज्य व केंद्र की शक्ति के विभाजन में कितनी सूचियां हैं? 3 सूची। 7 से 7वीं और 7 से सूची याद रखिएगा, जिससे आप भूलेंगे नहीं। आखिर में 3 सूची दी है, तो कौन कौन सी है? तो पहला बाद में क्या है? राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है। तो राज्य है तो राज्य कानून बनाएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं पहले, ऊपर थोड़ा जगह हो जाए, इससे आपको समझाने में आसानी रहेगी। तो देखते हैं 3 अनुसूचियां हैं और 3 अनुसूचियों में पहला क्या है? राज्य सूची, दूसरा है संघ सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। पहला क्या है? राज्य सूची, दूसरा संघ सूची, तीसरा समवर्ती सूची। तो पहले राज्य सूची में कितना विषय था फ्रेंड? 61 विषय, माफ कीजिएगा 66 विषय थे। पहले कितना विषय था? 66 विषय। लेकिन वर्तमान में कितना है? 61 विषय है। पहले कितना था? 66 विषय और वर्तमान में 61 विषय राज्य सूची में दिया गया है। ठीक है, फिर आइए देखते हैं संघ सूची में कितना विषय है। संघ सूची में पहले 97 विषय था और लेकिन वर्तमान में कितना विषय है? 100 विषय है। तो वर्तमान में कितना है? यहाँ 61, यहाँ 100, यानी 6100। और फिर आइए देखते हैं समवर्ती सूची में कितना विषय था? पहले 47 विषय था। कितना विषय था? 47 विषय। लेकिन वर्तमान में कितना है? 52 विषय। वर्तमान में कितना है? 52 विषय। तो इसको याद करने का एक ट्रिक भी आपको दे देता हूं। कितना है इसमें? राज्य में 61 हो गया, फिर संघ में 100, फिर दोनों मिला के 52, यानी इसको याद कर सकते हैं 61, 100, 52। आप लोग भूलेंगे नहीं। पहले क्या था? 66 था, बाद में 61 विषय हो गया, यानी 5 विषय को कम कर दिया गया, संशोधन करके। फिर यहाँ पे संघ सूची में पहले कितने विषय थे? 97 विषय थे। फिर बाद में कितना विषय हो गया? 100 विषय हो गया। तो यहाँ पे 100 विषय हो गया वर्तमान में। यहाँ पे वर्तमान में कितना है? 61 विषय। और फिर यहाँ पे समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में पहले कितने विषय थे? 47 विषय। लेकिन वर्तमान में कितना विषय है? 52 विषय। तो कितना हो गया? याद करने का तरीका 61, 100, 52। ठीक है, आप लोगों को आसानी से याद हो गया होगा। चलिए यहाँ तक 7वीं अनुसूची तक देख लिए। फिर आइए 8वीं अनुसूची के बारे में देखते हैं। इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा, जिससे आपको आसानी से समझाने सकेंगे। तो देखते हैं 8वीं अनुसूची में कि कौन सी अनुसूची?
अभी तक आप सबने 7 अनुसूची को पढ़ा, उसके बाद 8वीं अनुसूची को पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, पहले 14 भाषाएं थी, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का दिया गया है, भाषाओं का वर्णन है। किसका वर्णन है, भाषा का वर्णन है। किसका है, भाषा का वर्णन दिया गया है। तो पहले कितने भाषा थी, 14 भाषा थी। पहली भाषा कितना थी, 14 थी। फिर बाद में संशोधन किया गया, एक भाषा को जोड़ा गया, सिंधी भाषा को। कब जोड़ा गया, 1967 में। 1967 में पहली भाषा को जोड़ा गया। 1967 में 21वां संशोधन किया गया, संविधान संशोधन। 1967 में 21वां संविधान संशोधन से कौन सा भाषा को जोड़ा गया, सिंधी भाषा को। तो ये एक भाषा जुड़ गई। तो फ्रेंड्स कितना भाषा हो गया, 14 + 1 15 हो गया। ठीक, अभी देखिएगा कितने भाषाएं हो जाती, कैसे कैसे जुड़े हैं। ठीक है, इसको अलग बना देता हूं कॉलम। ठीक है, 14 + 1 हो गया, फिर प्लस कर देते हैं। फिर 1967 हो गया। उसके बाद में 1992 में यहां दिया गया है 71वां संविधान संशोधन। यानी 1992 में 71वां संविधान संशोधन में कितनी भाषाएं जोड़ी गई, तो 3 भाषाएं। कितनी भाषाएं, नेपाली हो गई, मणिपुरी और कोंकणी। 67वें 71वें संविधान संशोधन 1992 में कितनी भाषाएं, 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसको याद करने का तरीका क्या, ना है तो ना लिख दीजिए, माँ है माँ लिख दीजिए, और का है का लिख दीजिए। क्या हो गया, नमक। आप लोग भूलेंगे नहीं, ठीक है, नमक से याद रख सकते हैं। ऐसे 1992 में 71वां संविधान संशोधन में 3 भाषाओं को जोड़ा गया। कितने भाषाओं को, 3 भाषा को। 1992 में 71वां संविधान संशोधन में 3 भाषाओं को जोड़ा गया। तो इसके पहले कितनी जोड़ी थी, 1। 14 पहले थी, उसके बाद 1 जोड़ा गया 67 में। फिर 92 में 91 में कितना जोड़ा गया, 3। तो कितना हो गया, 14 15 3 18 भाषाएं। कौन कौन सी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कितने भाषाएं जोड़ी। 2003 में 92वां संविधान संशोधन में कितना जोड़ा गया, 4 भाषाओं को, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। कौन कौन सी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 4 भाषाओं को जोड़ा गया। तो इसको याद रखने का तरीका है, बी से बोडो, यहाँ बी लिख दिए, डी से डोगरी, एम से मैथिली, एस से संथाली। तो BDMS क्या हो गया ट्रिक, BDMS। कौन सा ट्रिक हो गया, BDMS। तो आपने देखा हमने 22 भाषाओं को पढ़ा। ठीक है, पहले क्या था, 14 भाषाएं थी। फिर 1967 में एक भाषा को जोड़ा गया, सिंधी को। फिर 1992 में 3 भाषाओं को जोड़ा गया, क्या का, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। फिर 2000 आपके 3 में 92वां संविधान संशोधन में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सा, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो बी से बोडो, डी से डोगरी, तो BD, M से मैथिली, S से संथाली। तो BDMS आपको याद करने का तरीका हो गया। ठीक, ये जो शुरू किया आपने 8 अनुसूचियों को पढ़ा। इसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं कि जो 4 अनुसूची हैं बाद में जोड़ा गया किस संविधान संशोधन के तहत, ये सब देखते हैं। चलिए आइए इसको रफ कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग पढ़िए और मजे से अपने फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर करिए, जिससे ताकि सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा ग्रहण कर सकें सब लोग, और आसानी से अपना शिक्षित हो सकें और कहीं ना कहीं सिलेक्टेड हो सकें। आपके सभी दोस्त परिवार जो
नहीं पढ़ रहा है उसको भी भेजिए, क्योंकि उसके ज्ञान का निर्माण होगा। क्या होगा? ज्ञान का निर्माण होगा, कुछ ना कुछ तो सीखेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं तो नौवीं अनुसूची, नौवीं अनुसूची के बारे में। नौवीं अनुसूची, नौवीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी फ्रेंड्स? पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? पहला संविधान संशोधन, संविधान संशोधन कब हुआ था फ्रेंड्स? 1951 में। कब हुआ था? 1951 में। इसमें दिया क्या है? तो नवीं अनुसूची में किसका वर्णन है? भूमि सुधार, जो कोई एक दूसरे की भूमि कब्जा नहीं कर सकता, और ना ग्राम जो सरकारी जमीन है उस पर भी नहीं कब्जा कर सकता, इस सब के बारे में दिया गया है। फिर आइए 10वीं अनुसूची के बारे में देखते हैं। तो फ्रेंड्स 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी फ्रेंड्स? 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा। 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। तो 10वीं में कौन सा, किसका वर्णन दिया गया है? तो दल बदल का। किसका है? दल बदल का। दा से 10, दा से दल बदल, याद रखने का तरीका आपको, दा से 10 और दा से दल बदल, आप लोग भूलेंगे नहीं ऐसे, दल बदल हो गया। फिर आइए 11वीं अनुसूची देखते हैं। 11वीं अनुसूची कब संशोधन हुआ था फ्रेंड्स? 73वां संविधान संशोधन 1993 में। 73वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1993 में। इसमें क्या जोड़ा गया था? पंचायती राज को जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? पंचायती राज को जोड़ा गया था। पंचायती राज को जोड़ा गया था। इसमें कितने विषय थे? 29 विषय थे। कितने थे? 29 विषय थे। ये आपने 11वां देखा। फिर इसके आगे 12वां यहां लिख देता हूं, चलिए यहीं लिख देता हूं, एक साथ सीरियल्स हो जाएगा। 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 1993 में। 74वां संविधान संशोधन, ठीक है, 74वां संविधान संशोधन। उन्नीस सौ 93। इसमें फ्रेंड्स क्या है? नगर पंचायत के बारे में दिया गया, ठीक है, नगर पंचायत, यानी आपका नगर निगम आ जाएगा। नगर पंचायत के बारे में इसमें कितने विषय है फ्रेंड्स? 18 विषय। कितने विषय? 18 विषय। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने इसको पढ़ा, अनुसूचियां आपने 12 अनुसूची कंप्लीट कर लिया, और शुरू की 8 अनुसूची थी, लास्ट में 4 अनुसूची जोड़ी गई। इसमें से किस संविधान संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, ये सब लिखा है हमने, आप लोगों को आसानी से समझाया है, समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, पढ़िएगा आसानी से, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए। हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं आप लोग, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप सभी को मिल सके। और कमेंट करिए, लाइक करिए, और अब एक बार फिर से कह रहा हूँ, अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।